दोस्तों, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब हमारे ऊपर कोई छोटी सी मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं, हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंसान का भरोसा दुनिया के सबसे बड़े और सच्चे मजबूत सहारे यानी अल्लाह पर अटूट हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत और दहकती हुई आग भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। तो आज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ी नसीहत है जो मुश्किलों में अपनी उम्मीद खो बैठता है। आइए जानते हैं इतिहास के उस मंजर को जब एक तरफ दुनिया की सबसे खौफनाक आग थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान का अटूट ईमान। ये बात उस दौर की है जब इराक की सरजमीन पर नमरूद नाम का एक बेहद जालिम और घमंड बादशाह हुकूमत करता था। उसका घमंड इस कदर बढ़ चुका था कि वो खुद को खुदा कहता था। जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके इस झूठे घमंड को तोड़ा और लोगों को एक सच्चे अल्लाह की इबादत की दावत दी तो नमरूद गुस्से से पागल हो उठा। उसने तय किया कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी खौफनाक सजा देगा जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठे। नमरूद के हुक्म पर महीनों तक लकड़ियां इकट्ठा की गई। जब उस ढेर में आग लगाई गई तो लपटें आसमान को छूने लगी। आग इतनी खौफनाक और गर्म थी कि कोई इंसान तो क्या परिंदे तो जलकर राख हो जाते थे। अब मसला ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग के बीच फेंका कैसे जाए। इसके लिए एक बड़ी मशीन बनाई गई जिसमें बांधकर उन्हें आग में फेंका जाना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बैठाया गया। उस नाजुक मोड़ पर जब उन्हें आग की तरफ फेंका जाने वाला था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और पूछा, ए इब्राहिम, क्या आपको मुझसे कोई मदद चाहिए? सुनिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या लाजवाब जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वो मेरे लिए काफी है। इसे कहते हैं तकव्वुल, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के समंदर में फेंका गया, आसमान से अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग ठंडी और सलामती हो जा। इब्राहिम के लिए अल्लाह का हुक्म होते ही एक ऐसा मौजिजा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। जो आग सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी वो पल भर के लिए एक खूबसूरत ठंडे और महकते हुए बाग में तब्दील हो गई। चारों तरफ हरियाली छा गई और फूलों की खुशबू महकने लगी। तभी महल की छत पर खड़ी नमरूद की बेटी ने नीचे झांका। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जहाँ खौफनाक आग की लपटें होनी चाहिए वहाँ एक बेहद खूबसूरत बाग बन चुका है। लाल और पीले फूलों के बीच हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहद सुकून और सही सलामत बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान थी। नमरूद की बेटी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने छत से ही ऊंची आवाज में पुकारा, ए इब्राहिम, ये कैसा मंजर है? आप इस आग के बीच इस बाग में सही सलामत कैसे हैं? आपको आग क्यों नहीं जला रही? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा और फरमाया, ये मेरे सच्चे परवरदिगार का करम है। जो उस पर ईमान लाता है अल्लाह उसकी हिफाजत ऐसे ही करता है। ये मंजर देखकर नमरूद की बेटी का दिल पिघल गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा खुदा वही है जिसने आग को बाग बना दिया। उसने फौरन बुतों और अपने बाप के झूठे घमंड को ठुकराकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आई। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में जाना और उसका बाग बन जाना हमें ये बहुत बड़ी नसीहत देता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारा इरादा नेक है और अल्लाह पर हमारा भरोसा सच्चा है तो हर आग जैसी मुसीबत भी हमारे लिए सुकून का बाग बन सकती है। अल्लाह आज भी वही है और उसकी ताकत भी वही है। कमी है तो बस हमारे ईमान और भरोसे में। जब भी लाइफ में कोई बड़ी परेशानी आए तो घबराने की बजाय उस रब पर भरोसा रखिए जो आग को भी फूल बनाने की ताकत रखता है। अगर आपको आज की ये इस्लामिक स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो ऐसे ही और ईमान को ताज़ा करने वाली कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।